की घटना हुई थी। इस बारे में आप सभी लोग पहले से परिचित हैं, आपको पता भी है। ये घटना 17 दिसंबर 2025 की है। गोपालगंज पुलिस को जब इसमें सूचना मिली कि थावे मंदिर में कुछ नकाबपोश चोर आए थे और उनके द्वारा माता का जो सोने का मुकुट था, छतरी था, सोने का नेकलेस और चांदी का हार चोरी हुआ था और एफआईआर दर्ज करके अनुसंधान किया गया था। इसमें पूर्व में भी 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था और कुछ सामान जो है वो रिकवर हो चुका था। तो घटना का उद्भेदन पहले हो गया था, लेकिन चूंकि थावे मंदिर गोपालगंज की एक बड़ी प्रतिष्ठा है और हम लोगों ने एसआईटी बनाई थी और लगातार उस पर काम कर रहे थे। तो एसआईटी के प्रयास से और दुर्गा जी की कृपा से, थावे माँ की कृपा से आज जो है उस घटना का जो चौथा अभियुक्त था, वो शरीफ साईं, जो कि भोजपुरवा का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। उसको उसके घर से ही गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ उसने जो उसका जो दूसरा घर है, बथान वाला घर, वहां से मिट्टी में गाड़ा हुआ पूरा सामान जो कि हम लोगों ने इकट्ठा किया है, आपकी उसके लिए भी है, आप लोग दिखा सकते हैं। और पूरा सामान गर्भगृह से जितना चोरी हुआ था, सोने का मुकुट पूरा, छतरी, सोने का नेकलेस का पूरा भाग और चांदी का हार, ये पूरा बरामद कर लिया गया है। इसके साथ ही इस शरीफ को जिन लोगों ने आश्रय दिया था, जिन लोगों ने इस सामान को छुपाने में, उसके परिवार के लोग थे जिन्होंने उस सामान को छुपाने में और अपराधी को आश्रय देने में सहयोग किया था, इस सामान को बेचने में भी सहयोग किया था, बेचने की प्लानिंग में सहयोग किया था, लोग बेचने वाले थे। शरीफ आलम की गिरफ्तारी हुई है, जो कि अरार का ही रहने वाला है। चांद आलम है, एक महिला है इनके साथ, और एक एजाज अली है जो कि सिवान का रहने वाला है। इस घटना में पूर्व में दीपक राय, इजामुल आलम और गुड्डन उर्फ गुड्डल, पेसर गुलाब साईं, ये लोग भी जेल जा चुके हैं। इस घटना में सारे आरोपी अब गिरफ्तार हो चुके हैं, सारी बरामदगी हो चुकी है। अब केवल सजा दिलाने का काम बाकी है। हम लोग सुनिश्चित करेंगे स्पीडी ट्रायल की इसको 15 दिन के अंदर सजा दिलाई जाए, सारी गवाहियां कराई जाए, सारे सामान का पहचान कराई जाएगी। तो बरामदगी भी हो गई है, सारी गिरफ्तारियां हो गई हैं। इस घटना में पहले एसआईटी बनी हुई थी एसडीपीओ सर 1 के नेतृत्व में, उन्होंने लगभग अनुसंधान करके इसको क्लियर कर दिया था। नई गिरफ्तारी के लिए एक एसआईटी बनाई गई थी हरिंदर इंस्पेक्टर के नेतृत्व में, उन्होंने गिरफ्तारी की और बाकी बरामदगी में टाउन थाना प्रभारी, एसडीपीओ सदर 1 और टाउन थाना प्रभारी, कटिया थाना प्रभारी और डीआईयू की टीम हरिंदर, इनकी पूरी टीम ने इसमें गिरफ्तारी की है। और अखिलेश कुमार जो थानाध्यक्ष थावे हैं, उनके द्वारा भी इसमें कार्य किया जा रहा था। तो पूरी टीम को इसमें हम लोग बहुत जल्द ही इस घटना में सजा दिलाने के बाद ही, हम लोगों ने टीम को पहले पुरस्कृत करने का प्लान किया था कि हम लोग आज ही पुरस्कृत करेंगे, लेकिन हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो भी पुरस्कार होगा वो सजा दिलाने के बाद होगा, क्योंकि पुलिस का जो कार्य है वो अनुसंधान पे समाप्त नहीं होता है, अनुसंधान से शुरू होता है और उद्भेदन मात्र एक पड़ाव है। हम लोग सजा दिलाने पर ही अपनी पूरी टीम, जिसने एक एक व्यक्ति ने जिसमें काम किया, एसडीपीओ सदर 1 से लेकर के थावे थानाध्यक्ष, टाउन थानाध्यक्ष, डीआईयू की पूरी टीम, इन तीनों कांडों में सजा होती है तो उन सभी को जरूर से पुरस्कृत करेंगे। और आगे जो हमारा पुलिस सप्ताह भी आ रहा है फरवरी में, उसमें राज्य स्तरीय, चूंकि ये घटना भी न सिर्फ राज्य स्तरीय बल्कि पूरे देश स्तर पर इस घटना ने लोगों को विचलित किया था, तो हम लोग इसको राज्य स्तर पर भी सम्मानित करने के लिए इस टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया है, उसके लिए भेजेंगे। अनुसंधान की तीनों कांडों में गुणवत्ता अच्छी है, तीनों कांडों में सजा मिलनी चाहिए, ऐसा हम लोगों का जो साक्ष्य संकलन है उससे सामने दिख रहा है। और अब हम लोगों का प्रयास है, इसमें तीनों घटनाओं में गोपालगंज के लोगों का, खास करके युवा वर्ग के लोगों का बहुत बड़ा रोल है। जब इस शरीफ की गिरफ्तारी हुई तो शरीफ के पीछे हम लोग काफी दिन से लगे हुए थे। 15 तारीख को जब चार्ज लेने के बाद, दर्शन करने के बाद, मैंने भी ये सोचा था कि किसी भी स्थिति में ये हो जाए। और उसके बाद गोरखपुर, देवरिया, उत्तर प्रदेश के खलीलाबाद, कुशीनगर, इन 4 जिलों के एसपीओ से भी हम लोगों ने संपर्क किया था और इसके पीछे लगातार लगे थे, लेकिन हम लोगों को सफलता नहीं मिल पा रही थी। कहीं ना कहीं ये बार बार स्लिप हो जा रहा था। फाइनली जब कल ये परसों ये पहुंचा गोपालगंज और जब अपने घर के आसपास अपने परिजनों की खैर लेने के लिए आसपास पहुंचा, तो इसके घर के आसपास रहने वाले लोगों ने ही, जो आम जनता है, युवा लड़के हैं, बच्चे हैं, वो स्वयं इतने सजग हैं कि उन लोगों ने हम लोगों को सूचना दी। तो अब ये जैसे उन लोगों ने सूचना दी, तत्काल टीम ने कार्रवाई की। तो तीनों घटनाओं में लोगों का, गोपालगंज के युवा वर्ग के लड़कों का, जनता का बहुत बड़ा योगदान है मदद करने में, और ऐसी सूचनाओं पर ही पुलिस शीघ्र कार्रवाई कर पाती है। अपराधी को पकड़ने में जनता की सूचना सबसे अहम होती है। हमारी पूरी टीम आपकी हर एक सूचना को गंभीरता से लेगी और हम लोग उस सूचना पर गिरफ्तारी करेंगे। गिरफ्तारी करने के बाद फिर जो वैज्ञानिक अनुसंधान होगा वो हम लोगों की जवाबदेही है और उसको फिर सजा दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि तीनों कांडों में जल्दी सजा मिलेगी। सजा करने के बाद डीएसपी लाइन, हमारे स्पीडी ट्रायल इंचार्ज है, वो दोबारा से प्रेस को ब्रीफ करेंगे कि सजा की क्या स्थिति है। और तीनों घटनाओं का, मंदिर की सुरक्षा पर भी हम लोगों ने एक कमेटी भी बनाई है
डीएसपी लाइन, एसडीपीओ सदर 1 और हमारे प्रोविजनल डीएसपी हैं, थावे थानाध्यक्ष और टाउन थानाध्यक्ष, इन सबके नेतृत्व में एक टीम बनाई है। पूरी सुरक्षा का हम लोग एक बार वो कर रहे हैं। इस सुरक्षा में सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि हम लोगों का है कि श्रद्धालुओं को भी किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े, क्योंकि अक्सर मंदिर में बहुत भीड़ होती है, खास करके नव दुर्गा पूजा के टाइम। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि जो बैरिकेडिंग है वो प्रॉपर करी जाए, और साथ ही जो श्रद्धालु आते हैं उनको जो सामान रखने की जगह होती है उसको भी मंदिर की जो समिति है उससे भी हमने अनुरोध किया है, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं कि आपको यहाँ श्रद्धालुओं की सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा। दोनों गेटों पर हम लोगों ने डीएफएमडी लगवाया है, डीएफएमडी लग रहा है, और साथ ही पुलिस बल की भी प्रतिनियुक्ति की गई। तो मंदिर की सुरक्षा पूर्णतः सुनिश्चित करी जाएगी। इसके लिए जो भी प्रयास करने होंगे, जो भी कदम उठाने चाहिए, उठाने होंगे, वो ये कमेटी सजगता से जांच करेगी और उसके बाद हम लोग इसमें आवश्यक कदम जरूर उठाएंगे।